हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। एक और नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी से बताया था कि माँ लक्ष्मी किस घर में प्रवेश कर है, किस घर में रह है और पैसे को कैसे बचाना है और किस तरह से हमें अपनी सेविंग करनी चाहिए। तो आज के ब्लॉग में जानेंगे हम कि हम अपने आप से एक वादा करें, क्योंकि मैं जो ब्लॉग बनाऊँ हूँ वो एक गृहिणियों के लिए बनाऊँ हूँ, हाउस वाइफ है उनके लिए बनाऊँ हूँ और ज़्यादातर मेरी वीडियो हाउस वाइफ ही देखे हैं। तो मैं सोचा हूँ कि मैं जितने भी आप सभी के साथ मैं कुछ भी शेयर करूँ हूँ तो वो आपके फ़ायदे के लिए हो और आपके जीवन की एक नई शुरुआत करें। तो सबसे पहले हमने अपने आप से एक वादा करना है कि हमारा जो ये साल है जितना बेहतर गया है, अगला साल, आने वाला साल हम इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे और अपने जीवन को खुशियों से भर देंगे, अपने घर परिवार को। तो हमने कुछ इसके लिए अपने आप में बदलाव करने हैं और वो बदलाव हमारा जीवन का मतलब हर साल कुछ न कुछ नया और अच्छा और बेहतरीन हो है, हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। तो जैसे कि देखिए, ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदत है जिनसे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाए है। और मैंने खुद भी अपने बदलाव से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी पूरी बदल दी है। क्योंकि मेरी पहले ज़िंदगी में जो देखूं तो उसके आगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, इतना बदलाव मैंने आज तक मेरे हिसाब से किसी के जीवन में देखा नहीं है जितना कि मैंने खुद चेंज करने से अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में और घर परिवार में बदलाव देखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो है ना, हमें जो बदलाव करना है वो ये करना है कि हमारी लेट उठने की आदत है वो बदलनी है। और सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप पशु रखते हैं तो देखो 4 बजे उठना बनाए है, क्योंकि पशुओं में बहुत सारी काम हो जाए हैं। और अगर पशु नहीं रखे हैं तो वो गृहिणी 5 बजे उठ जाए। 5 बजे उठने से ये है कि थोड़ी बहुत देर अपने आप को टाइम दें और जैसे खुद को टाइम देने के बाद अपना झाड़ू पोछा है वो करे, घर का काम है वो, यानी कि हम लगातार घर का काम कराने तो 2 घंटे हद मानने, ज़्यादा बड़ा परिवार है तो 3 घंटे में अपना पूरा कंप्लीट काम हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने यो बदलाव करना है। दूसरा, हमने चेंज करना है कि हमारी संगत कैसी है। हमने ये देखना है कि हम जहाँ बैठते हैं, जो महिला हमारे पास आती हैं, उनके सोच विचार कैसे हैं, क्योंकि हमें अच्छी महिलाओं के साथ बोला चाली, उठना बैठना करते हैं। क्योंकि 2 तरह की है लेडीज़ों हैं। एक लेडी जो है जो कि खुद के घर में नहीं, वो किसी के सामने जाकर न और वो दूसरे के जिक्र करा कर है, फलानी की बहू या कर रही थी, फलाना का वो रहा है, उसका घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो। तो उसने हमारी भाषा में बताऊँ ना तो उसने क्या करा है, चुगलखोर लेडीज। तो हमने चुगलखोर लेडीज से बचना है, क्योंकि वो दूसरे की जब अपने आगे करती करेगी तो वो लेडीज हमारी भी घर की करती कहीं और करती होगी। और इस संगत का हमें बहुत बड़ा असर पड़ा है। जिस संगत में हम रहेंगे ना उसका प्रभाव हमारे अपने आप पर बहुत पड़ा है। हमें इसी लेडीज़ के पास बैठना है जो हमें ज्ञान की बातें बताएं। वो चाहे बड़े बुजुर्गों में लगा लो, चाहे हमारी आन साथ के लगा लो, क्योंकि पूजा पाठ करने वाली हैं। पूजा पाठ करने वाली मेरे हिसाब से कभी भी चुगली चाटी नहीं करेंगी। उनके ज़ुबान पे सिर्फ भगवान जी का नाम और अच्छा करने का, भाई हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपना भक्ति में ध्यान कैसे धर सका, हाँ अपनी गृहस्थी का काम किस तरह कर सका, वो हमने कुछ न कुछ अच्छी सीख देगी। तो दूसरी आदत है ये कि हमने चुगलखोर लेडीज से बचना है। ना ही उसको इतनी अहमियत देनी है कि वो हमारे घर में आकर दखल अंदाजी दे, हमारे जीवन में दखल अंदाजी करे और या फिर वो दूसरों की चुगली हमारे पास में करे। हमें सीधा बोल देना चाहिए, अगले ने बुरा लागो चाहे कुछ भी लागो, क्योंकि हमें उस संगत से बचना है। ठीक है। और हमें खुद भी ये करना है कि हम किसी की सुनाएंगे ही नहीं तो हम दूसरे का जिक्र ले आएंगे नहीं। हमें अपने आप में मगन रहना है, अपने घर के बारे में, अपने पूजा पाठ के बारे में जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा हमारे साथ होगा। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो बुरा हमारे साथ होगा। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है खास करके ना, कि हमें अच्छी संगत में रहना है और अपने आप में रहना है। तो तीसरी ये है कि हमें
बाहर वाला हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो हमने नहीं सुनना है। चाहे कोई हमें तीसरा आदमी आकर भी बतावे कि आपके बारे में फलाना ये बोल रहा था, दिखड़ा वो बोल रहा है, देखिए वो सुनना बंद कर दीजिए। वो कोई किसी ने बोल रहा है तो वो अपने लिए बोल रहा है, हमारे लिए नहीं बोलता, और वो उसकी सोच है। हमने कुछ सुना ही नहीं है तो हम उस पर ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ये तीसरा आदमी सुनिया लड़ावा करने के लिए, चिड़ी लड़ावा जो बोलते हैं, वो करवाने के लिए हमारे आगे बताओ कि तेरे बारे में ऐसी चुगली कर रहा था, तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। तो उन बातों है ना हमने सुनना नहीं है, क्योंकि हमने खुद नहीं सुना है तो हम क्यों किसी की बातों पे यकीन करा, क्योंकि जल्दी से किसी की बातों पे यकीन नहीं करना है। उससे ये होगा कि हम हमारे आगे कोई बोल लगा, हम सामने वाले से जाकर मुंह फड़ाई करांगे, लड़ांगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो ये भी एक गलत बात है। ठीक है, बाहर ने क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो हमने सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें सुननी है अच्छी बातें। ठीक है, कोई हमारी तारीफ करो या ना करो, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हम अपने घर में जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, या फिर मैं कोई मान लो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। हमने खुद पे अपना पे भरोसा होना चाहिए, ना कि दूसरे की बातों पे। हमें खुद पे अपने आप पे इतना गर्व होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और आगे भी सही करती रहूँगी। इसमें मेरे परिवार का फ़ायदा है, मेरे परिवार में खुशियाँ बनी हुई हैं। तो मैं बाहर वालों की बातें नहीं सुननी, क्योंकि लोगों का काम वो है बोलना, और वो आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, मैं हर वीडियो में बताऊँ, और आप गलत करोगे तो भी बोलेंगे। तो उनके बोले बिना रोटी हजम नहीं होती है। लेकिन हमने अपनी रोटी किस तरह हजम करनी है, वो हमारे घर में मगन रह कर न, अपने आप में मगन रह कर न। ठीक है, तो इनसे न क्यों ना मैं तो ये कहूँ कि यही मतलब आदतें, या फिर अपने आप से एक वादा करना है कि मैं आने वाले साल में ये सब चीज़ें चेंज करूँगी, कि मेरे में जितनी बुराइयां हैं वो सारी ख़त्म कर दूंगी। चाहे वो कोई भी बुराई क्यों हो, झूठ बोलने की हो, या फिर ऐसी हो कि भाई मैं किसी से झूठ बोल रही हूँ, या अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, या ये काम मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, ये मैंने छोड़ना है। मान लो एक छोटी सी बात लगाऊँ, महिलाओं में चाय की बहुत आदत है ख़राब, और चाय हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो चाय छोड़नी है ना, तो हमने अपने आप से वो करना है कि मैंने ये चीज़ इस साल से छोड़नी है। 1-2 दिन आपने टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ छूट जाए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम मन न मनावा न कि छूट नहीं सके। बिल्कुल आसान है हर काम, चाहे वो बुराई छोड़नी हो चाहे अच्छाई अपनानी हो, क्योंकि ज़िंदगी में है ना ये दो ही चीज़ें हो हैं कि क्या तो अच्छाई पकड़ लो, क्या बुराई पकड़ लो। अच्छाई पकड़ोगे तो आपका परिवार का और आपका भला होगा, अच्छा होगा। अगर बुराई पकड़ोगे तो बुराई का तो सबने पता है, नतीजा हमेशा गलत ही हुआ है। चाहे वो झूठ का हो, चाहे किसी के साथ दगाबाजी का हो, चाहे मतलब किसी ने गलत शब्द बोला हाँ उसका हो। और आपने एक और गांठ मारनी है, क्योंकि मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, मैंने ये सब चीज़ें अपनाई हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करता या आपसे बात कर खुश नहीं है, उस इंसान को उसी हालात में छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वो आपको खुशी के देगा, चाहे वो परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, आड़ पड़ोस में हो, कहीं भी हो। जो आपसे जड़े हैं या फिर आपसे जिनको परेशानी है, आप उन लोगों से दूर रहें, चाहे वो आपके घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। तो ये है, जो आपकी खुशियों को देख कर न नाक मुँह चढ़ावे, तो उनके वहाँ रहने का आपका कोई हक भी नहीं है और मतलब भी नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लीजिए, सामने वाले ने करनी आपकी बुराई है और आपकी खुशियों से जड़ना है, तो उसका काम है वही, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों के प्रति वो गलत सोचते हैं। तो इस मारी उस चीज़ ने भी आप छोड़ देना तो ही बेहतरीन होगा। तो ये है, और जितनी मेरे ध्यान में होने बातें वो मैं आप सभी के साथ मैंने शेयर करूँ, और इन सब चीज़ें तो ना सच बता रही हूँ मैं, बिल्कुल ज़िंदगी ने पलट गया है जैसे कि मेरी पलटी है, मैं बार बार बताऊँ हूँ। और मैंने भी ये नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैंने भी मतलब इंसानों की परख नहीं थी, मैं सब ने अपने जैसा समझा करती, चाहे मेरे परिवार में हो चाहे कोई भी हो। लेकिन धीरे धीरे ना हमें जो ये मान लो साल है, साल का एक दिन है, एक घंटा है, महीना है, ये हमें हर साल कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाओ है। चाहे वो अपने रिश्तों में परख हो, या फिर रिश्तेदारियाँ का वो हो, या फिर पड़ोस में कोई है, या फिर हमें कोई ऐसा मतलब
ज़रूर सीखने को मिला है कुछ ना कुछ, और उस सीख से हमें सावधान होना है। ये नहीं है उस सीखना हम इग्नोर कर दें, चाहे हमारे ठोकर लग गए है या फिर हमारा बुरा वक्त आओ है, अच्छा वक्त आओ, सारी डाल का समय आओ है इस साल में, तो वो साल हमें सोचना है कि इस साल में मैंने के सीखा है और कित मैंने अच्छाई मिली है, कहाँ से मैंने बुराई मिली है, और कहाँ पर मैं कमज़ोर हुई हूँ और किसने मेरे को हिम्मत दी है। तो हम बैठ के सोचेंगे ना तो इस बारे में हमने बहुत सारी बातें मिलेंगी जो कि हमारे लिए अच्छी भी हैं, और हमने कित के खोया है वो भी हमें पता चला है। तो आप बैठ कर एक बार ज़रूर सोचें, और जो आने वाला है 2026 उससे है ना अपने जीवन की नई शुरुआत करें, पिछली बातों को भुला कर। हाँ, पर इतना है कि अपने मुंह से ने किसी को गलत नहीं बोलना है। अपने मुंह से कोई शब्द निकालना है तो यही निकाले कि भगवान सबका भला करे। मुंह से भी बोलें और मन में भी यही कामना करें कि भगवान सबका भला करे, जो मेरा भला सोचा है उनका भी और जो मेरा बुरा सोचा है उनका भी। क्योंकि वो क्या करें ना, अपनी दुआ पता नहीं किसका कब काम आ जा, तो ये है। और भगवान भी साथ उसी का दे है जो सबके बारे में सोचा, क्योंकि मतलब की दुनिया तो देखो हर जगह है, अपना फ़ायदा तो हर कोई सोचा है। भगवान भी ये देखा कि दूसरा का भला कौन सोचा है, तो भगवान उसका खुद पे खुद भला अपने आप कर दे है। तो वीडियो है ना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी काम हमारा सारा हो गया है, और अभी 10:30 बज गए हैं। लाइव कर ली थी, एंड करने का वीडियो का टाइम नहीं लगा था, तो अभी लाइव क्लोज करी है। तो आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपना और अपनों का ख्याल रखें, परिवार को ठंड से बचा कर रखें। मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, मेरी तरफ से राम राम।